रुक जा मेरे बच्चे, यदि तूने इस चेतावनी को अनसुना किया तो आने वाला समय तेरी आत्मा तक को हिला देगा। मैं माँ काली हूँ और जो मैं कह रही हूँ वो टलने वाला नहीं है। मेरे बच्चे सावधान हो जा, तुझे अपना घर परिवार छोड़कर जाना पड़ सकता है, क्योंकि तेरे जीवन में एक बहुत बड़ी और प्रचंड आंधी आने वाली है। इसे तनिक भी हल्के में मत लेना, अन्यथा तू ना घर का रहेगा और ना ही घाट का। हाँ मेरे बच्चे, मैं कोई परिहास नहीं कर रही हूँ। आने वाले अगले 24 से 48 घंटों के भीतर तुझे अपने परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। तू सोच रहा होगा कि जीवन में ऐसा कौन सा पड़ाव आएगा जो तेरी सारी दिशा ही बदल देगा। तो मेरे बच्चे, आज की सच्चाई सुनने के बाद तेरा पूरा शरीर थर थर कांपने लगेगा। बस तेरे सामने मेरा यह निवेदन है कि इस संदेश को आरंभ से लेकर अंत तक एक बार एकांत में घर के किसी अकेले कमरे में बैठकर देख और सुन, क्योंकि अब जो तेरी कुंडली में परिवर्तन लाने जा रहा है मेरे बच्चे, वह कोई साधारण उलटफेर नहीं होगा। यह कोई सामान्य परिस्थिति नहीं बनेगी, अपितु इस पड़ाव को देखने के बाद तू यह कहने पर विवश हो जाएगा कि धन्यवाद हे माँ काली, तेरी आंखों से प्रसन्नता के अश्रु छलक पड़ेंगे जब तू यह जान लेगा कि आने वाले अगले 48 घंटों के भीतर तुझे क्यों अपने घर परिवार से दूर होना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि यह सुनने के बाद तुझे थोड़ी घबराहट हो सकती है, तुझे क्रोध भी आ सकता है, किंतु मेरे बच्चे चिंता मत कर, बल्कि जो घटित होने वाला है उसे ध्यानपूर्वक जान ले, समझ ले। मैं तुझे एक कागज़ पर लिखकर वचन दे सकती हूँ कि आज तेरी जिंदगी का एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाएगा, बर्बाद नहीं होगा। बस यदि तूने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिख दे। तो चल इस संदेश का आरंभ करते हैं। इसीलिए तू अपना धैर्य बनाए रख तथा एक ऐसे स्थान पर बैठ जा जहाँ केवल तू अकेला हो। ऐसा मैं इस कारण से कह रही हूँ क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, आजकल का समय कभी रुकता नहीं है। बहुत सारे ऐसे मनुष्य होते हैं जो हमारी बातें सुनने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमें उनसे सावधान रहना चाहिए क्योंकि यह कलयुग है। यहाँ तेरी कुंडली में बैठा राहु जो भी करेगा उसे गुप्त रखना ही उचित है। वह हमें जो देगा वह किसी को बताना नहीं चाहिए, अन्यथा हम महामूर्ख बन जाते हैं। इसीलिए ऐसा मूर्ख तो तुझे बनना ही नहीं है। हाँ मेरे बच्चे, इसीलिए तू सतर्क हो जा, क्योंकि आने वाले अगले 2 दिनों के अंतर्गत तूने तो बिल्कुल अपने कानों से सुना कि अब ऐसा पड़ाव आने वाला है जब तुझे सब कुछ से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन इसका अर्थ क्या है? क्या सत्य में तुझे अपने परिवार से दूर जाना होगा? क्या सच में वह समय आएगा जो तू देखना नहीं चाहता है? या फिर अब तेरी जिंदगी में कुछ विपरीत होगा? तो यह भी एक विचारणीय प्रश्न है, मगर तू निश्चिंत हो जा, मैं इसके पीछे की सारी सच्चाई तुझे बताऊंगी। एक बात का ध्यान रख मेरे बच्चे, तुझे घबराना नहीं है, क्योंकि इतना तो तुझे विश्वास होना चाहिए कि तेरा राहु जो करेगा वो तेरी भलाई के लिए ही करेगा। इतना तो तुझे जाना चाहिए, इसीलिए धैर्य रख, सब्र कर, सब कुछ बताऊंगी। लेकिन एक बात तो तुझे पहले से ही जागी कि तू अभी किस समय से गुजर रहा है। तेरे परिवार में वह पड़ाव नहीं आया है जो भरपूर सुख लेकर आता। मतलब सीधा सीधा अगर मैं कहूँ तो तेरे घर परिवार को वह सुख नहीं मिला है जो पहले मिल जाना चाहिए था। हाँ, एक बात सत्य है कि मेरे बच्चे, तेरे जो आसपास में लोग रहते हैं वे बहुत ही भयानक हैं। वो कैसे? तो मैं तेरी जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ कि जो तेरे अगल बगल में रहते हैं वे सदैव तेरे परिवार के विरुद्ध बहुत सारी बुराइयां करते हैं। मतलब वे तुझे रास्ता दिखाना चाहते हैं, परंतु सही रास्ता नहीं, बल्कि तुझे नीचे गिराने का। तेरे परिवार में जितनी तरक्की और उन्नति आ रही है उन्हें रोकने का, उसमें बाधा डालने का और तुझे भड़काने का प्रयास करते हैं। क्योंकि तू तो जानता है कि मेरे बच्चे आजकल बाहर वाले ही अपनों के बीच महाभारत करवा देते हैं। जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता है वो घटित हो जाता है। तो मान या ना मान, ये तेरी इच्छा है, मगर तेरे बारे में भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। तुझे तो ऐसा ही लगता है कि मेरे परिवार की खुशी और सुख को देखकर किससे ईर्ष्या होगी, कौन हमारे बारे में गलत बातें करेगा। लेकिन तेरे आस पड़ोस में ही यह चर्चा चल रही है, और ख़ास बात यह है कि तुझे इसकी तनिक भी भनक नहीं लग रही है, क्योंकि वह पड़ोसी तुझसे ऐसा व्यवहार जताता है, तुझसे ऐसी बातें करता है कि तुझे लगता है
कि वह बहुत अच्छा और सुंदर इंसान है, लेकिन उसके हृदय में क्या छल पैदा हो रहा है यह तो तुझे कभी पता ही नहीं चल रहा है और ना ही दिख रहा है। और मेरे बच्चे, तुझे एक बात सुनकर बहुत विचित्र लगेगा कि वही पड़ोसी यह चाहता है कि तू ना घर का रहे और ना घाट का। मतलब तेरे जीवन में कुछ ऐसा समय लाया जाए, कुछ ऐसा पड़ाव लाया जाए जब तुझे चारों तरफ से अंधकार लगने लगे, और जब ऐसा तेरे अहित में किया जा रहा था तब यह सूचना तुझे मिल चुकी है, क्योंकि यह स्वयं तेरे राहु ने दी है तथा स्वयं मैंने तेरी माता काली ने दी है। और यह कोई झूठी बात नहीं है, मैं बिल्कुल सत्य बता रही हूँ। लेकिन अब तू निश्चिंत हो जा, क्योंकि मैंने तेरी माँ काली ने तेरे पक्ष में फैसला कर दिया है कि तेरे परिवार का सुख छीनने का यदि कोई भी प्रयास करेगा तो उसका सर्वनाश शीघ्र हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ तक कि आने वाले अगले 48 घंटों के भीतर उनका अंत निश्चित है, कोई रोक नहीं पाएगा। बस तू ये बता दे कि तू इस पर सहमत है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिख दे और इस वीडियो को लाइक कर दे। तब माँ काली वही चमत्कार करेंगी जो तू चाहता है। बस अब मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हूँ, उसे कान खोलकर सुन। मेरे बच्चे, मैं माँ काली कहती हूँ कि जिंदगी सिक्के के दो पहलुओं की तरह है, कभी सुख है तो कभी दुख है। जब सुख हो तो कभी अहंकार मत कर, और जब दुख हो तो थोड़ी प्रतीक्षा कर। कहते हैं ना कि समय एक दिन हर किसी का बदलता है, एक जैसा समय कभी जीवन में नहीं रहता है, इसीलिए जीवन भी ठीक उसी प्रकार पर आधारित है। अगर सुख आया था तो कभी सुख के वक्त घमंड मत कर, क्योंकि सुख घमंड में नष्ट हो जाता है। दुख है तो थोड़ा इंतजार कर, थोड़ा धैर्य रख। कहते हैं ना कि सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है। ऐसा नहीं है कि हमने सब्र किया है तो हमें उसका परिणाम नहीं मिल रहा है। अगर हम जिंदगी के उस सही रास्ते पर चल रहे हैं जहां हमारे रास्ते और हमारी जिंदगी बदल सके, तो याद रख कि वह श्रेष्ठ जिंदगी हमें एक दिन अवश्य मिलेगी। जिंदगी में मनुष्य किसी चीज की सच्ची कीमत केवल दो ही हालातों में समझ पाता है, उसको पाने से पहले और उसको खोने के बाद। मेरे बच्चे, एहसास तब हमें होता है जब हम किसी चीज को खो देते हैं, और जब हम पाते हैं तो उसकी असली कीमत हमें मालूम चलती है। इसीलिए जब कोई चीज हम खो देंगे तब एहसास जताने से हमें कोई लाभ नहीं है। इसलिए हमेशा उस चीज को सही कीमत दे, सही तरीके से परख, क्योंकि वही चीज तेरे लिए सबसे ज्यादा लाभदायक भी रहेगी। जिंदगी में तू जितना शांत रहेगा, अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाएगा, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। गर्म होने पर उसे तू किसी भी आकार में बदल सकता है, जब वह ठंडा होता है तो अत्यंत ठोस होता है। इसलिए जीवन में हमेशा शांत रहेगा तो खुद को मजबूत पाएगा, और जिंदगी में शांत रहकर यदि कार्य करेगा तो तुझे उसमें लाभ की प्राप्ति भी होगी। मनुष्य की शांति ही मनुष्य को खुशी देती है। मनुष्य के कार्य पूरे होते हैं। जहाँ अशांति की ओर बढ़ा जाता है वहाँ विनाशकारी घटनाएं होना प्रारंभ हो जाती हैं। इसलिए कभी जीवन में अशांति की ओर मत बढ़ना। हमेशा शांति ही तुझे जिंदगी का सुखी जीवन देगी। लोग कहते हैं कि धन बचा कर रख, तेरे बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि तू ईश्वर पर यकीन रख, कभी तेरा बुरा वक्त ही नहीं आएगा। ईश्वर के अधीन जीवन में कभी कुछ अनिष्ट नहीं होता है, इसलिए हमेशा ईश्वर पर विश्वास रख, भरोसा रख, कभी बुरा वक्त नहीं आएगा। तो माँ काली की इन बातों को हमेशा ध्यान में रखना, और जिंदगी में हमेशा हर एक समय, हर एक पल तुझे शांत रहना है, क्योंकि शांत रहकर जिंदगी में जो तू करेगा उसमें तुझे सफलता की प्राप्ति होगी। जब जल शांत रहता है तो स्थिर रहता है, लेकिन जब पानी तूफान की तरह झलकता है तो सब कुछ बहा कर ले जाता है। इसीलिए जिंदगी में शांत रहकर ही कार्य करना तेरे लिए सबसे बड़ा लाभदायक रहेगा। तो माँ काली की बात हमेशा ध्यान में रख। देख मेरे बच्चे, अब बढ़ते हैं अगले 2 दिनों के बारे में, कि अगले 2 दिन का समय तेरे लिए किस प्रकार का रहेगा और किस प्रकार के जीवन में तुझे कार्य संपन्न करने का अवसर मिलेगा। तुझे किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान भी रखना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुझे बता दूं कि इस वक्त तुझे अपने पारिवारिक माहौल में सबसे पहले शांति बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि तेरे पारिवारिक माहौल में बड़ा मुद्दा उठ सकता है।
अपने भाई के बीच में, चाचाओं के बीच में, अपनों के बीच में मेरे बच्चे बड़ी बात उठने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, जिससे कि तेरे घर परिवार का माहौल, तेरे आसपास का माहौल पूरी तरह से खराब हो सकता है। यह विवाद का रूप ले सकता है, और विवाद का रूप लेने के बाद मेरे बच्चे कहते हैं ना कि कुछ दिखाई नहीं देता है कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो आने वाले अगले इन 2 दिनों के भीतर तुझे अपने पारिवारिक माहौल को सबसे पहले शांत बनाकर रखने की अत्यंत आवश्यकता रहेगी। तेरी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि इस वक्त कोई ज़मीन से संबंधित, किसी प्रकार का पैसों के लेन देन से संबंधित किसी काम को लेकर या किसी बात को लेकर तेरे आपसी मतभेद की प्रतिक्रिया बढ़ सकती है, और आपसी मतभेद की प्रतिक्रिया बढ़ने से मेरे बच्चे परिवार में क्लैश हो सकता है। तेरा कोई परिवार का अपना सदस्य, जैसे कि बेटा बेटी या परिवार के अपने लोग दूर भी हो सकते हैं। तो ऐसे में तुझे आने वाले अगले इन 2 दिनों के भीतर अपने पारिवारिक माहौल को सबसे पहले शांत बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। चाहे वजह जो भी हो, बात किसी प्रकार की अगर हो रही है तो बात को इस वक्त मेरे बच्चे दबाने का प्रयास करना तेरे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। बात को दबाना और उसे अपने घर परिवार की सीमा तक ही रखना सबसे बड़ी समझदारी होती है। तो ऐसे में आने वाले अगले इन 2 दिनों के भीतर तुझे इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, और अपने पारिवारिक माहौल को शांत रखना तेरे लिए बहुत ही आवश्यक रहेगा। नहीं तो माहौल बहुत बिगड़ सकता है। तेरे परिवार में आपसी विवाद के कारण तेरा परिवार टूट कर बिखर सकता है। इसलिए तुझे यह चीज़ सबसे पहले समझना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। आने वाले अगले इन 2 दिनों के भीतर तेरे द्वारा जिंदगी में जो भी सही फैसले होंगे, सही निर्णय होंगे, वह करना तेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मेरे बच्चे, इस वक्त तुझे कुछ फैसले भी लेने पड़ सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम फैसला लेते दौरान भी कुछ गलती कर देते हैं, जिसके कारण हमें उसका बहुत बुरा परिणाम भी मिलता है। तो ऐसे में तुझे आने वाले अगले 2 दिन अपने जीवन में कुछ फैसले लेते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि फैसला तुझे क्या लेना है और किस प्रकार का लेना है, क्योंकि वही चीज़ तेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा फायदेमंद भी रहेगी। जिंदगी में मेरे बच्चे, हड़बड़ाहट में आकर कोई काम करना तेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किल घड़ी कर सकती है। इस बार मेरे बच्चे, तेरा एक एक नई योजनाओं की ओर बढ़ना तुझे सफलता की ओर ले जाएगा, और तू पूरी तरह से उन चीज़ों में आगे भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बता दूं कि 2 देवी माँ शक्ति की कृपा तेरे ऊपर है। 2 देवी शक्तियाँ तेरे घर में अब अपना चरण रखने वाली हैं, जिस कारण से मेरे बच्चे, तेरे घर परिवार में जो सुख शांति भंग हो गई थी, अब वह सुख शांति चारों तरफ लौटती हुई दिखाई देगी। इन 2 दिनों के समय अंतराल में मेरे बच्चे, तू जीवन में एक नई ऊर्जा महसूस करता हुआ दिखाई देगा, एक नई खुशी महसूस करता हुआ दिखाई देगा। जो रौनक तेरे चेहरे पर कभी दिखाई देती थी, लेकिन काफ़ी लंबे समय से वह रौनक जो दिखाई नहीं दे रही थी, तो इस बार मेरे बच्चे, तुझे जीवन में वो रौनक दिखाई देगी, क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में पहली बार इस प्रकार की घटना होने जा रही है जहाँ तुझे अब नीचे नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि सबसे ऊपर उठने का समय आ चुका है। मेरे बच्चे, इस वक्त देवी शक्ति तेरे ऊपर इस तरह से अब मेहरबान हो चुकी है कि अब तुझे एक निर्धन की झोपड़ी में जीवन नहीं बिताना पड़ेगा, बल्कि अब तेरे पास भी बड़ा महल होगा, बड़ी गाड़ियाँ होंगी, बहुत सारा धन होगा, दौलत होगी। निर्धन तू नहीं रहेगा, अब तू धनवान बनने वाला है। यह 2 दिनों के भीतर होने वाली घटनाएं और आज की भविष्यवाणी कोई गलत सिद्ध नहीं कर सकता है। मेरे बच्चे, कुंडली के ग्रह गोचर ने साफ साफ संकेत दे दिया है। अब जिंदगी में यह बदलाव हर हाल में होकर ही रहेगा। अब जिंदगी को देखकर रोने वाले, अब चुप हो जा, क्योंकि अब तेरा समय इस तरह से बदल गया है कि तू अगले इन 2 दिनों के भीतर रंग से राजा बनने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, जिंदगी में पहली बार इस प्रकार की घटना हो रही है जहाँ की बिना कुछ मांगे तुझे मिलने वाला है। मेरे बच्चे कहते हैं ना कि मनुष्य ने अगर आज परिश्रम किया है तो उसका फल उसे कभी ना कभी अवश्य मिलेगा, और कहीं ना कहीं तूने पूर्व समय में जो परिश्रम किया था, अपने भविष्य को बनाने के लिए जो कोशिश हमेशा तू करता हुआ आ रहा था, तो उसी का तो परिणाम है जो कि तुझे आने वाली अगले इन 2 दिनों के भीतर मिलने जा रहा है। स्वयं माता काली और माता लक्ष्मी जी तुझे देने वाली हैं।
मेरे बच्चे, स्वयं माँ लक्ष्मी जी अब तेरे घर परिवार को धन दौलत सुख संपत्ति से भर देंगी। अब तुझे मेरे बच्चे भिक्षा मांगने का समय नहीं है, बल्कि अब तेरे लिए ऐसा समय आया है जहाँ कि तू खुद अपने हाथों से लोगों को देगा। हाँ मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में खुशियाँ आ गई हैं। जो तू चाहता था वो तुझे अब हर हाल में मिलकर ही रहेगा। कहते हैं ना कि हर वो वक्त इंसान को दिखता है, कभी आंसू तो कभी खुशियाँ, और आंसू का जीवन तूने बहुत देखा है। लेकिन अब खुशियों का जीवन देखने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि आज की घटना तेरे जीवन में कोई साधारण सी घटना नहीं होगी, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लाभदायक होने वाली है तू। मेरे बच्चे ज़िंदगी में अब खुशियों के जीवन को सजाते हुए देखेगा। जी हाँ मेरे बच्चे, बता दूं कि अब तेरे जीवन में एक के बाद एक खुशियाँ आती हुई दिखाई देंगी। कभी नौकरी की ओर से आएगी, कभी व्यापार कारोबार की ओर से आएगी, कभी तेरे रिश्तेदारों की ओर से, कभी परिवार की ओर से आएगी, कभी अतिथियों की ओर से आएगी। कहा जाए मेरे बच्चे, तो एक के बाद एक खुशखबरी के संदेश तुझे मिलते रहेंगे। मेरे बच्चे, अगले 2 दिन तेरे लिए जीवन में कोई साधारण से दिन नहीं है, बल्कि जिंदगी की असली खुशी का लाभ उठाने का समय है। जिंदगी में तूने कभी असली खुशी को नहीं देखा है। जो खुशी तू अपने सपने में देखा करता था वो अब हकीकत में होने जा रही है। यह घटना मेरे बच्चे आज जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी कि ऐसा समय कभी बार बार तुझे देखने को नहीं मिलेगा। अवसर जीवन में बार बार नहीं मिलता है, एक बार मिलता है, और वही अवसर आज तेरे जीवन में आया है, जो कि स्वयं माँ संतोषी ने तुझे दिया है, स्वयं माँ काली ने तुझे दिया है। मेरे बच्चे, कहते हैं ना कि ज़िंदगी में जब इंसान को ठोकर लगती है तब उसे एहसास होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती की, और कहीं कहीं मेरे बच्चे वो ठोकर तुझे मिली है और तूने सबक भी सीख लिया है। दोबारा तुझे ज़िंदगी में वह गलती कभी करने का मौका नहीं मिलेगा जहाँ कि तुझे ज़िंदगी में खुद ही नीचे गिरना पड़े। अगले 2 दिनों के समय अंतराल में माँ संतोषी और माँ काली की कृपा से तू मेरे बच्चे ज़िंदगी में अब तरह तरह के लाभ प्राप्त करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि तेरे लाभ के संकेत बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तुझे एक से एक नए कार्यों में पूर्ण रूप से सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। तूने अगर मेरे बच्चे कोई योजना बनाई है, कोई विचार किया है कि मैं यह काम करूँगा, तो तू इस वक्त बिल्कुल ही वह काम कर। तेरे ऊपर भाग्य पूरी तरह से मेहरबान है। लेकिन एक बात तुझे यह भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि काम को करते दौरान तुझे सबके सामने बात नहीं करनी है, उसे फैलाना नहीं है, परंतु क्यों उन्हें गुप्त तरीके से रख, और गुप्त में ही रहकर काम करना तेरे लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी भी रहेगा। कहते हैं ना कि मेरे बच्चे, गुप्त में काम करने से यही लाभ है कि हमें उसका अच्छा परिणाम भी मिलता है। तू गुप्त रखकर ही काम कर, तुझे बहुत अच्छे फायदे की प्राप्ति भी होगी। मेरे बच्चे, लोगों से बात करके समाज में फैलाकर काम करने से तुझे उसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो यह चीज़ तुझे विशेषकर अगले 2 दिनों के भीतर ध्यान रखनी पड़ेगी, ताकि मेरे बच्चे आगे चलकर तेरे कामों में रुकावटें ना आए। लोगों को ये मालूम ना चले कि तू अंदर ही अंदर क्या कर रहा है कि चलो हम इसके कार्यों में रुकावटें डालते हैं। तू मेरे बच्चे कई बार झटका खा चुका है, तो इस बार वह गलती दोबारा नहीं करनी है, नहीं तो आगे चलकर तुझे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इन बातों का विशेष ख्याल रखना मेरे बच्चे। यदि यह संदेश तेरे दिल तक पहुंचा है तो इसे संयोग मत समझना, यह माँ काली की विशेष कृपा का संकेत है। इस दिव्य संदेश को यहीं अधूरा मत छोड़। अभी इस वीडियो को लाइक कर, इस माँ काली का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर और आने वाले हर संदेश से जुड़ा रहे, क्योंकि अगला संदेश तेरे जीवन के लिए और भी बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला है। मेरे बच्चे, अब इस संदेश की धारा और भी गहरी होने जा रही है, इसलिए मन को स्थिर कर ले और हृदय को शांत कर ले। जो कुछ भी अब तेरे जीवन में प्रकट होने वाला है वह तेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। तूने कई बार बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता की है, कई बार स्वयं टूट कर भी अपनों को संभाला है, और कई बार ऐसे समय में भी धैर्य रखा है जब सामान्य मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या या निराशा में डूब जाता है। यही कारण है कि अब ब्रह्मांड की शक्तियाँ तेरे पक्ष में सक्रिय हो चुकी हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक निश्चित परिवर्तन की प्रक्रिया है जो आरंभ हो चुकी है। मेरे बच्चे, याद रख, जब जीवन में परिवर्तन आता है तो वह पहले भीतर से शुरू होता है। बाहरी घटनाएं तो केवल उसका प्रतिबिंब होती हैं।
तू शायद यह सोच रहा होगा कि अचानक इतना सब कैसे बदल सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह अचानक नहीं है। यह परिवर्तन बहुत समय से आकार ले रहा था। तू जिन परिस्थितियों से गुजरा, जिन अपमानों को सहा, जिन रातों को चुपचाप जाग कर अपने भविष्य की चिंता की, वे सभी इसी क्षण के लिए थे। अब वह समय आ गया है जब तुझे उन सब का उत्तर मिलने वाला है। आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जो सरल नहीं होंगे, लेकिन वे आवश्यक होंगे। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां पीछे मुड़ना संभव नहीं होता। ऐसे समय में भय नहीं बल्कि विश्वास काम आता है। तुझे अपने अंतर्मन की आवाज़ सुननी होगी, क्योंकि वही तुझे सही दिशा दिखाएगी। बाहर की आवाज़ें, लोगों की सलाह, उनकी राय, यह सब तुझे भ्रमित कर सकती हैं, लेकिन जो आवाज़ भीतर से आती है वही सच्ची होती है। मेरे बच्चे, यह भी समझ ले कि हर व्यक्ति जो मुस्कुरा कर बात करता है वह शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग तेरी ऊर्जा से, तेरी संभावनाओं से, तेरे भविष्य से असहज होते हैं। वे नहीं चाहते कि तू आगे बढ़े, क्योंकि तेरा आगे बढ़ना उन्हें उनके ठहराव का एहसास दिलाता है। इसीलिए अब समय आ गया है कि तू सीमाएं बनाना सीखे। हर बात हर किसी से कहना आवश्यक नहीं होता। मौन भी एक शक्ति है, और इस शक्ति का प्रयोग अब तुझे सीखना होगा। तेरे जीवन में धन, सम्मान और स्थिरता का योग बन रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। धन आने पर मनुष्य का वास्तविक स्वभाव प्रकट होता है, इसलिए अहंकार से दूर रहना, विनम्रता को अपना आभूषण बनाना। याद रख, जो नीचे झुकना जानता है वही सबसे ऊंचा उठता है। जो दूसरों के दुख में सहभागी होता है उसी के सुख स्थायी होते हैं। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। सफलता की दौड़ में शरीर की उपेक्षा मत करना। मन, शरीर और आत्मा तीनों का संतुलन ही सच्ची समृद्धि है। थोड़ा समय अपने लिए निकाल, प्रकृति के समीप जा, मौन में बैठ, अपने श्वास को महसूस कर। जब मन शांत होता है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं। यह भी संभव है कि कुछ पुराने संबंध समाप्त हो, कुछ लोग अपने आप दूर हो जाए। इसे हानि मत समझना। जीवन में जो भी जाता है वह किसी नए और बेहतर के लिए स्थान बनाता है। हर विदाई दुखद नहीं होती, कुछ विदाइयाँ हमें मुक्त करती हैं। तूने बहुत समय दूसरों के लिए जेकेन या इस साथ मफनीज है। अब समय है स्वयं के लिए भी जीने का। मेरे बच्चे, याद रख, विश्वास और धैर्य यही तेरे सबसे बड़े हथियार हैं। समय तुझे परखेगा लेकिन तोड़ेगा नहीं। तू उस अग्नि से गुजर चुका है जिसमें साधारण लोग राख बन जाते हैं, और इसलिए अब तू और भी मजबूत होकर निकलेगा। तेरी आंखों में जो चमक लौटेगी वह केवल खुशी की नहीं बल्कि आत्मविश्वास की होगी। तू स्वयं को पहचानने लगेगा, अपनी शक्ति को समझने लगेगा। अब यह संदेश धीरे धीरे अपने पूर्णत्व की ओर बढ़ रहा है। इसे केवल शब्द मत समझना, इसे अनुभव करना, अपने हृदय में उतारना, क्योंकि जो आने वाला है वह केवल तेरा भविष्य नहीं बदलेगा बल्कि तेरी सोच, तेरी दृष्टि और तेरे अस्तित्व को भी एक नई दिशा देगा। शांत रह, सजग रह और विश्वास रख। तू अकेला नहीं है, शक्तियाँ तेरे साथ हैं और मार्ग स्वयं तेरे लिए खुलता जा रहा है। मेरे बच्चे, अब यह समझ ले कि जो भी घटित हो रहा है वह केवल बाहरी घटनाओं की श्रृंखला नहीं है बल्कि तेरी आत्मा के जागरण की प्रक्रिया है। मनुष्य अक्सर केवल वही देख पाता है जो उसकी आंखों के सामने होता है, लेकिन जो शक्तियाँ कार्य कर रही होती हैं वे आंखों से नहीं दिखती। वे मन के स्तर पर, चेतना के स्तर पर और कर्म के स्तर पर अपना प्रभाव डालती हैं। अब तेरा समय उस बिंदु पर आ गया है जहाँ तुझे केवल सहन नहीं करना बल्कि समझना भी सीखना है। समझ का अर्थ यह नहीं कि हर प्रश्न का उत्तर मिल जाए, बल्कि यह कि हर परिस्थिति में संतुलन बना रहे। अब तक तूने कई बार यह अनुभव किया होगा कि जीवन में कुछ बातें बिना कारण घटती प्रतीत होती हैं। कभी अचानक कोई अवसर चला जाता है, कभी बिना अपेक्षा के कोई नया मार्ग खुल जाता है। यह सब किसी अदृश्य गणना का परिणाम होता है। जब मनुष्य अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव को केवल भाग्य कहकर टाल देता है, तब वह अपनी भूमिका को भूल जाता है। लेकिन जब वह यह स्वीकार करता है कि उसके कर्म, उसके विचार और उसकी भावना भी उसी भाग्य को आकार देते हैं, तब वह अपने जीवन का निर्माता बनना शुरू करता है।
मेरे बच्चे, तुझे अब यह भी समझना होगा कि डर और सावधानी में अंतर होता है। डर मन को जकड़ देता है, जबकि सावधानी मन को सजग बनाती है। आने वाले समय में तुझे सजग रहना होगा, लेकिन भयभीत नहीं। किसी की बातों में आकर तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। हर बात को सुन, लेकिन हर बात को सत्य मत मान। जो शब्द तुझे क्रोधित करते हैं वे अक्सर तेरी परीक्षा लेने आते हैं। जो परिस्थितियां तुझे विचलित करती हैं वे तेरी स्थिरता को परखने आती हैं। तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति है जिसे तूने अब तक पूरी तरह पहचाना नहीं है। यह शक्ति ना तो क्रोध में है और ना ही प्रतिशोध में। यह शक्ति शांति में है, धैर्य में है और आत्मसम्मान में है। जब तू स्वयं का सम्मान करना सीख लेगा, तब दुनिया भी तुझे उसी दृष्टि से देखेगी। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा करने से पहले अपने भीतर उस मूल्य को स्थापित कर। आने वाले समय में तुझे यह भी अनुभव होगा कि कुछ पुराने भय धीरे धीरे समाप्त हाथ हो रहे हैं। वे भय जो तुझे आगे बढ़ने से रोकते थे, वे शंकाएं जो तुझे निर्णय लेने से डराती थीं, अब अपना प्रभाव खोने लगेंगी। इसका कारण यह नहीं कि परिस्थितियां अचानक सरल हो गई हैं, बल्कि इसका कारण यह है कि तू भीतर से मजबूत हो रहा है। जब भीतर की नींव मजबूत होती है, तब बाहर का तूफान भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता। मेरे बच्चे, यह मत भूल कि हर मनुष्य के जीवन में अकेलापन आता है, लेकिन अकेलापन और एकांत में अंतर है। अकेलापन दुख देता है, जबकि एकांत समझ देता है। जब तू स्वयं के साथ बैठना सीख लेगा, तब तुझे किसी की कमी खलेगी नहीं। तब तू संबंधों को आवश्यकता से नहीं बल्कि आनंद से निभाएगा। यही अवस्था तुझे सच्चे संबंधों की ओर ले जाएगी। अब तुझे अपने शब्दों पर भी ध्यान देना होगा। जो बोला जाता है वही ऊर्जा बनकर लौटता है। नकारात्मक शब्द न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए शिकायत कम कर, कृतज्ञता अधिक रख। हर दिन कुछ ऐसा अवश्य होगा जिसके लिए तू धन्यवाद कर सकता है। जब तू धन्यवाद देना शुरू करता है, तब जीवन में देने के अवसर भी बढ़ने लगते हैं। तेरे जीवन में जो नए अवसर आएंगे वे तुझे परखेंगे भी। सफलता के साथ विनम्रता बनाए रखना सरल नहीं होता। जब लोग प्रशंसा करें तब मन को स्थिर रखना कठिन होता है। लेकिन याद रख, जो आज तुझे ऊपर चढ़ा रहे हैं वही कल नीचे खींचने का प्रयास भी कर सकते हैं। इसलिए अपने केंद्र में बने रहना सबसे आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुझे यह भी जान लेना चाहिए कि हर संघर्ष का उद्देश्य केवल कष्ट देना नहीं होता। कुछ संघर्ष हमें तैयार करने आते हैं। जैसे मिट्टी को गूंथे बिना पात्र नहीं बनता, वैसे ही मनुष्य को तपे बिना उसका स्वरूप निखरता नहीं है। तू जिन परिस्थितियों से गुजरा है, उन्होंने तुझे तोड़ा नहीं बल्कि तराशा है। अब वही तराशा हुआ स्वरूप संसार के सामने आने वाला है। आने वाले समय में तुझे किसी ऐसे व्यक्ति से भी भेंट हो सकती है जो तेरे जीवन की दिशा को प्रभावित करेगा। यह व्यक्ति कोई शिक्षक हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है, या कोई ऐसा मार्गदर्शक जो बिना अधिक बोले तुझे बहुत कुछ सिखा देगा। ऐसे लोगों को पहचानना सीख। वे अक्सर शोर नहीं करते, लेकिन उनकी उपस्थिति मन को स्थिर कर देती है। मेरे बच्चे, तुझे अपने भीतर यह दृढ़ता भी लानी होगी कि हर चीज़ तुरंत नहीं मिलती। कुछ फल समय लेकर पकते हैं। अधीरता मनुष्य को गलत निर्णय की ओर ले जाती है। जब भी मन व्याकुल हो, तब श्वास पर ध्यान केंद्रित कर। श्वास तुझे वर्तमान में लाती है और वर्तमान ही वह स्थान है जहाँ से भविष्य बनता है। यह भी संभव है कि तुझे कुछ पुराने वादे पूरे करने का अवसर मिले। वे वादे जो तूने स्वयं से किए थे, लेकिन समय के साथ भूल गया था। अब समय है उन्हें स्मरण करने का। अपने सपनों को फिर से जीवित कर। जो सपना तूने किसी भय या असफलता के कारण छोड़ दिया था, वह अब नए रूप में तेरे सामने आ सकता है। मेरे बच्चे, जीवन केवल पाने का नाम नहीं है, छोड़ने का नाम भी है। कुछ आदतें, कुछ सोच, कुछ संबंध, इन्हें छोड़ना आवश्यक होगा ताकि आगे बढ़ा जा सके। छोड़ना कमजोरी नहीं है, छोड़ना समझदारी है। जब वह तुझे बांध रहा हो, जो तुझे हल्का करता है वही तुझे ऊंचा उठाता है। अब यह संदेश धीरे धीरे तेरे मन में उतर रहा है। इसे किसी भविष्यवाणी की तरह मत देख, बल्कि एक मार्गदर्शन की तरह देख। तेरा जीवन तेरे हाथ में है और तुझ में वह सामर्थ्य है कि तू उसे सुंदर बना सके। शांत रह, सजग रह और अपने कर्म को पवित्र रख। जो भी आएगा वह तुझे तोड़ने नहीं बल्कि निखारने आएगा।
मेरे बच्चे, अब यह भी समझ लें कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य ये है कि जो कुछ भी होता है वह हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। जिन रास्तों पर तू चला और जहाँ तुझे ठोकर लगी, वही ठोकरें तुझे यह सिखाने आई थीं कि अगली बार अपने कदम कहाँ और कैसे रखने हैं। मनुष्य अक्सर पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है कि काश ऐसा ना हुआ होता, काश वह निर्णय ना लिया होता। लेकिन अगर वह सब ना हुआ होता तो तू आज जिस समझ के स्तर पर खड़ा है वहाँ कभी नहीं पहुँच पाता। इसलिए पश्चाताप को त्याग और स्वीकार को अपनाना सीख। तेरे भीतर अभी भी कुछ प्रश्न हैं, कुछ आशंकाएं हैं जिन्हें तू शब्दों में ढाल नहीं पाता। कभी कभी रात के सन्नाटे में वे प्रश्न मन में उठते हैं और तुझे बेचैन कर देते हैं। लेकिन याद रख, हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ उत्तर अनुभव देता है और कुछ उत्तर केवल मौन में मिलते हैं। इसलिए हर प्रश्न का पीछा मत कर, कुछ प्रश्नों को अपने साथ चलने दे। जब समय आएगा वे स्वयं शांत हो जाएंगे। मेरे बच्चे, जीवन में एक ऐसा भी क्षण आता है जब मनुष्य को स्वयं पर विश्वास करना सीखना पड़ता है। जब बाहर कोई सहारा दिखाई नहीं देता, तब भीतर का सहारा ही सबसे बड़ा आधार बनता है। तूने कई बार दूसरों पर भरोसा किया और वह भरोसा टूटा भी है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि विश्वास ही गलत है। इसका अर्थ यह है कि तुझे अपना विश्वास सही स्थान पर रखना सीखना होगा। सबसे पहले स्वयं पर, अपने कर्म पर और अपनी नियत पर। आने वाले समय में तुझे यह अनुभव भी होगा कि तेरा मन पहले से अधिक स्थिर हो रहा है। जो बातें पहले तुझे तुरंत विचलित कर देती थीं, वे अब तुझे उतना प्रभावित नहीं करेंगी। यह परिवर्तन भीतर हो रहा है और यह बहुत शुभ संकेत है। जब मनुष्य बाहरी परिस्थितियों से अधिक प्रभावित नहीं होता, तब वह अपने जीवन का संचालन स्वयं करने लगता है। मेरे बच्चे, यह भी जान ले कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब उसे अपने मूल्यों की परीक्षा देनी पड़ती है, जब लाभ और सिद्धांत के बीच चयन करना होता है। ऐसे समय में यदि तू अपने सिद्धांतों के साथ खड़ा रहेगा तो भले ही लाभ थोड़ी देर से मिले, लेकिन वह स्थायी होगा। जो लाभ सिद्धांतों को त्याग कर मिलता है वह जल्दी चला भी जाता है और पीछे खालीपन छोड़ जाता है। तुझे अब अपने समय की कीमत समझनी होगी। समय सबसे मूल्यवान धन है, क्योंकि जो समय चला गया वह लौट कर नहीं आता। अपने समय को उन लोगों और उन कार्यों में निवेश कर जो तुझे आगे बढ़ाते हैं, जो तुझे शांति देते हैं, जो केवल तुझे थकाते हैं, जो तुझे संदेह और नकारात्मकता में डुबोते हैं। उनसे दूरी बनाना सीख। यह स्वार्थ नहीं है, ये आत्मरक्षा है। मेरे बच्चे, यह भी संभव है कि तू अपने जीवन में किसी नए मार्ग की ओर आकर्षित हो। कोई नया कार्य, कोई नई दिशा, कोई ऐसा विचार जो पहले तुझे असंभव लगता था, अब वही विचार तुझे बुला रहा है। इस बुलावे को अनदेखा मत कर। हर आत्मा को एक विशेष कार्य के लिए भेजा जाता है, और जब वह कार्य सामने आता है तब मन बेचैन होने लगता है। यह बेचैनी डर की नहीं होती, यह पुकार की होती है। अब तुझे अपने भीतर करुणा भी विकसित करनी होगी। करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी। अपने आप को कठोर शब्दों में मत बांध। अपनी गलतियों के लिए स्वयं को दंडित मत कर। सीख ले, सुधार कर और आगे बढ़। आत्म करुणा के बिना आत्म विकास संभव नहीं है। मेरे बच्चे, तुझे यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति अपनी समझ के स्तर से व्यवहार करता है। जो तुझे दुख देता है वह भी कहीं ना कहीं अपने भीतर के दुख से जूझ रहा होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तू अन्याय सहन करे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तू घृणा को अपने भीतर स्थान ना दे। सीमा बनाना और घृणा पालना दोनों अलग बातें हैं। आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जहां तुझे नेतृत्व करना पड़ सकता है। लोग तुझसे मार्गदर्शन चाहेंगे, तेरे निर्णयों पर भरोसा करेंगे। ऐसे समय में विनम्रता बनाए रखना और हर निर्णय से पहले उसके प्रभाव को समझना बहुत आवश्यक होगा। नेतृत्व शक्ति का नहीं, जिम्मेदारी का नाम है। मेरे बच्चे, यह भी ध्यान रख कि मौन कभी कभी शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। हर आरोप का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। हर गलतफहमी को तुरंत स्पष्ट करना ज़रूरी नहीं होता। समय स्वयं सत्य को प्रकट कर देता है। जो तुझे समझना चाहते हैं वे बिना बोले भी समझ लेंगे, और जो नहीं समझना चाहते उन्हें 1000 शब्द भी पर्याप्त नहीं होंगे। अब तुझे अपने जीवन में संतुलन स्थापित करना होगा।
कार्य और विश्राम के बीच, बोलने और सुनने के बीच, देने और लेने के बीच। जब संतुलन बिगड़ता है तब जीवन में असंतोष आता है। संतुलन बनाए रखने के लिए स्वयं से ईमानदार रहना पड़ता है। यह पूछना पड़ता है कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुझे यह भी जान लेना चाहिए कि जीवन में कभी कभी पीछे हटना भी आगे बढ़ने का ही एक रूप होता है। जब तू किसी परिस्थिति से स्वयं को अलग करता है तो तू हार नहीं मान रहा होता, बल्कि स्वयं को बचा रहा होता है। सही समय आने पर वही बची हुई ऊर्जा तुझे आगे ले जाएगी। अब यह संदेश तुझे केवल आश्वासन नहीं दे रहा, बल्कि जिम्मेदारी भी दे रहा है। तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरे कर्म, तीनों का प्रभाव अब और गहरा होगा। इसलिए सोच समझकर बोल, नियत को शुद्ध रख और कर्म को ईमानदार बना। यही तेरा वास्तविक साधन है। मेरे बच्चे, जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। जो स्थायी है वह है तेरा दृष्टिकोण। यदि दृष्टिकोण सही है तो दुख भी तुझे तोड़ नहीं पाएगा और सुख तुझे भटका नहीं पाएगा। यही संतुलन तुझे वास्तविक शांति देगा। अब तू उस मोड़ पर है जहाँ पीछे का रास्ता तुझे बहुत कुछ सिखा चुका है और आगे का रास्ता तुझे बहुत कुछ देने वाला है। डर को धन्यवाद दे क्योंकि उसने तुझे सावधान बनाया। दर्द को धन्यवाद दे क्योंकि उसने तुझे गहरा बनाया। और स्वयं को धन्यवाद दे क्योंकि तू अब भी खड़ा है, अब भी चल रहा है। यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन अब तू अकेला भी नहीं है। तेरा अनुभव, तेरी समझ और तेरी जागरूकता, यह सब तेरे साथी हैं। शांत रह, सजग रह और अपने भीतर के प्रकाश को बुझने मत देना। जो भी आगे आएगा वह तुझे उसी रूप में मिलेगा जैसा तू भीतर से बन चुका होगा। मेरे बच्चे, अब यह भी स्मरण रख कि जीवन की यात्रा में हर पड़ाव हमें हमारे भीतर छिपी परतों से परिचित कराता है। कई बार मनुष्य बाहरी संसार को बदलने में लगा रहता है, पर वास्तविक परिवर्तन भीतर घटता है। जब भीतर का दृष्टिकोण बदलता है तब वही संसार जो कभी बोझ लगता था सीख बन जाता है। तूने जिन परिस्थितियों को कभी अभिशाप समझा वे ही आगे चलकर वरदान का रूप ले सकती हैं। इसलिए किसी भी अनुभव को अंतिम सत्य मानकर मत ठुकरा, क्योंकि हर अनुभव अधूरा होता है जब तक उसे सीख ना ली जाए। अब समय है कि तू अपनी ऊर्जा को पहचानना सीखे। ऊर्जा केवल शरीर की शक्ति नहीं होती, वह विचारों में भी होती है, भावनाओं में भी और नियत में भी। जब विचार शुद्ध होते हैं तब ऊर्जा स्वतः ही सही दिशा में बहने लगती है। तुझे यह अनुभव भी होगा कि जब तू किसी कार्य को पूरे मन से करता है, बिना किसी छल के, बिना किसी भय के, तब परिणाम अपने आप सहज रूप से सामने आने लगते हैं। यही सहजता जीवन का वास्तविक प्रवाह है। मेरे बच्चे, यह भी समझ कि तुलना मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तू अपने जीवन की तुलना दूसरों से करता है तब तू अपने मार्ग से भटक जाता है। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है, हर किसी का समय अलग होता है। जो आज किसी और के पास है वह कल तेरे पास भी हो सकता है, और जो आज तेरे पास है वह किसी और के लिए सपना हो सकता है। इसलिए अपने मार्ग पर विश्वास रख और दूसरों के मार्ग का सम्मान कर। तुझे यह भी ध्यान रखना होगा कि जीवन में मौन केवल चुप्पी नहीं होता, वह एक संवाद है। जब तू मौन में बैठता है तब तेरा मन तुझसे बात करता है। उस संवाद को सुनना सीख। वही संवाद तुझे बताएगा कि तुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है और किस दिशा से पीछे हटना है। बाहरी शोर जितना कम होगा, भीतर की आवाज़ उतनी ही स्पष्ट होगी। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे यह भी अनुभव होगा